मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता अकेडमी पे। हम लोग यूपीटीईटी की मैराथन की बात कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टेट का पेपर 23 जनवरी को होना है, तो उसी की बात करते हैं आगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने कहा कि वो सारे कॉन्सेप्ट करेंगे जो टेट के पेपर के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। जो टेट के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे प्रश्न, वो सारे कॉन्सेप्टों की बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो हम लोगों ने बात कर ली है नंबर सिस्टम के इतिहास की बात कर ली है, यानी कि नंबर सिस्टम का कुछ इतिहास समझा है वहां से हमने। और फिर क्या हमने समझा है, फिर समझा है कि गुणनखंडों का योग और कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब बात आती है इसके बाद इकाई के अंक की। तो जब बात करेंगे इकाई के अंक की तो हेडिंग क्या लगाएंगे हम, यूनिट प्लेस वैल्यू, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो जब इकाई के अंक ज्ञात करने की बात आती है तो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। एकदम सिंपल पूछ लेगा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं लेकिन उस लेवल तक आप लोगों में नहीं बनते हैं। इसमें क्वेश्चन तो पूछ लेता है कि फैक्टोरियल में पूछ लेता है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैट डैट डैश फैक्टोरियल 100 को सरल करने पे इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन ऐसा प्रश्न जो है वो आप में नहीं पूछेगा। पूछेगा कैसा आप में, आप लोगों में जैसा पूछेगा वैसे प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखो आप लोगों में क्या पूछेगा। हम टाइप वाइज प्रश्न इसमें कर लेते हैं इकाई के अंक में। तो देखो पहले टाइप कैसे बना सकता है, पहले बना सकता है कि ऐसे 63 गुणे 21 गुणे 24 गुणे 35 और कह देगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है। प्रश्न क्या कह देगा, प्रश्न ऐसे कह देगा कि 63 गुणे 21 गुणे 24 गुणे 35 और कह देगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको करना क्या है, या तो आप क्या करें, या तो आप इन सब की पूरी गुणा करें, या तो क्या करें 21 63 21 24 और 35 की आपस में गुणा करें तब निकालें इकाई का अंक क्या है। या तो फिर आप ये कर सकते हैं इनके इकाई के अंकों की गुणा कर दे तो इकाई का अंक क्या 3, इकाई का अंक क्या 1, इकाई का अंक क्या 4 और इकाई का अंक क्या 5। देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और 60 में इकाई का अंक क्या 0, तो यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो इकाई का अंक क्या मिल गया 0। हमारी बात को फिर से सुनो। जब इकाई के अंक की बात करें, अब कुछ भी इंटू में दे दे तो आपको क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दे इंटू में, यानी कि 63 इंटू 21 इंटू 24 इंटू 35 जैसे ये संख्या ये वैल्यू इसने दी, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो आप पूरी संख्या की गुणा करते हैं उसके बाद में फिर इकाई का अंक निकालते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई का अंक, तो हम सारी संख्या की गुणा करने से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें करना क्या है, केवल तो इकाई का अंक ले लेना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 3, यहाँ पे इकाई का अंक 3, यहाँ पे इकाई का अंक 5 और यहाँ पे इकाई का अंक 5, यहाँ पे इकाई का अंक 4। सॉरी, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और 60 में इकाई का अंक क्या 0, यानी कि उत्तर क्या मिल गया आपको 0। तो इसके बाद में अगर हम बात करें एक प्रश्न की और बात करते हैं ऐसे ही, तो देखते हैं देखो एक प्रश्न जैसे मैंने लिख दिया 2 4 5 गुणे 6 7 8 क्या लिखा है 2 4 5 गुणे 6 7 8 गुणे 3 9 4 में को सरल करने पर यह में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अभी मैंने आपको बताया करना क्या है, बस आपको ये करना है कि इसमें इकाई का अंक क्या 5, इसमें इकाई का अंक क्या 8, इसमें इकाई का अंक क्या 4, यानी कि तो हमें 5 इंटू 8 इंटू 4 करना है। 8 5 40, 40 की 4 से गुणा लगाएंगे तो 4 चक्कू 16 और इकाई का अंक क्या छोड़ गया, तो इकाई का अंक क्या छोड़ गया देखो, तो लिखेंगे कितना 160 और 160 में इकाई का अंक क्या 0, तो 0 क्या हो गया हमारा आंसर, 0 क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। यानी कि आप लोगों को भी हम एक रूल पढ़ाएंगे, जब
सभी संख्याओं मतलब कहेगा कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पे अंत में कितने जीरो आएंगे, ऐसा कुछ। तो अभी अभी वहां पे आपको भी एक चीज और सीखने को मिलेगी। अगर 5 किसी भी संख्या से गुणा करा देते हैं 5 की, 5 और 2 मिलकर के 0 मिला है, यानी कि 5 में अगर किसी भी ऐसी संख्या है जिसमें 2 से गुणा हो रही है, 5 की 2 से गुणा हो रही है, तो वो एक 0 बना दे रहा है। तो इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पे। चलो छोड़ो वो सब बातें वहीं पे करेंगे। यहाँ पे क्या करना था, 5 इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 8, इकाई का अंक क्या 4, तो 8 5 40, 4 चक्कू 16 और 160 में इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो रद्द कर देते हैं इसको, बात करते हैं फिर उसके बाद में दूसरे प्रश्न की। देखो ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा, अगर कहता कि 34 + 87 + 63 को सरल करने पे इकाई का अंक ज्ञात करें। तो एक तो तरीका आपके पास ये था, मैं बता रहा हूं समझिए। एक तो बात ये थी कि 34, 87 और 63 को ऐड करते तो 4 7 4 11, 11 3 14, 14 का कितना लिखते 4, 7 3 10 4 14 का 4 लिखते हैं। हासिल कितना छोड़ गया, एक छोड़ गया, तो ये कितना होगा 8 3 11, 11 और 1 12, 12 6 18 और 18। इसमें इकाई का अंक कितना लिखते आप लोग, तो 4 लिखते। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये पूरी वैल्यू ऐड ना करना पड़ता तो क्या करते आप लोग, इनके इकाई के अंक ही ले लेते। तो इकाई के अंक ले लेंगे हम यहाँ से, तो 7 4 11, 11 3 कितना होता है 14 और 14 में इकाई का अंक क्या 4, 14 में इकाई का अंक क्या तो 4, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। बात ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं पावर वाले प्रश्नों की, तो आप लोग इसे नोट कर ले, फिर मैं बात करता हूं आगे। देखो जब बात करते हैं आगे पावर वाले प्रश्नों की, तो एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं। यानी कि लिखा है हमारा 2473 की पावर 2455 को सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, को सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ इसमें कुछ करना नहीं है हमें, बस ध्यान लगा के आपको देखना है क्या करना है इसमें। ऐसे प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, तो इसकी जो पावर दी हुई है उसकी पूरी पावर को क्या करना है 4 से भाग लगाएंगे। और भी छोटा कर सकते हैं, तो पूरी पावर को 4 से भाग ना लगा करके लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग लगा लेते हैं। तो यानी कि अगर हम 55 को क्या करना है 4 से भाग लगाना है, तो 55 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 1 4, रिमाइंडर 1 छोड़ गया, फिर उतारेंगे 5 आएगा, तो 4 3 12, रिमाइंडर देखो कितना छोड़ गया 3। जो रिमाइंडर छोड़ जाएगा वो इकाई के अंक की घात कर देंगे। तो इकाई का अंक कितना है यहाँ पे, तो इकाई का अंक है 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगी, और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है 3 3 9 3 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या है 7। यानी कि इस पूरी वैल्यू को अगर हम हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। अब बात आती है 4 से ही भाग क्यों देते हैं, अब बात क्या आती है 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 5 से क्यों नहीं दे देते, 3 से क्यों नहीं दे देते। देखो सुनिए हमारी बात को, 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि अगर 2 की पावर 1 करते हैं हम लोग, 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो देखो 2 दूनी 4 आता है, अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आता है, 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा 64 दूना 128 आएगा, और 2 की पावर 8 करेंगे तो यानी कि ऐसे ही वैल्यू मिलती रहेगी। तो आप बात को समझो कि 4 से भाग ही क्यों देते हैं, 4 से भाग इसलिए देते हैं, देखो अगर 2 की पावर 1 मैंने किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 16 आया,
और 2 की पावर 4 के बाद जैसे मैंने 2 की पावर 5 किया तो इकाई का अंक क्या होने लगा, इकाई का अंक रिपीट होने लगा, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। तो जैसे ही मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 किया तो 2 की पावर 4 तक तो बात ठीक थी, 2 की पावर 4 किया यानी कि इकाई का अंक क्या 6। लेकिन जैसे मैंने 2 की पावर 5 किया, इकाई का अंक क्या मिला, इकाई का अंक मिला 2, यानी कि 2 की पावर 1 में भी इकाई का अंक 2 था और 2 की पावर 5 में भी इकाई का अंक क्या 2। जैसे ही मैंने 2 की पावर 2 की तो इकाई का अंक कितना निकला 4, 2 की पावर 6 किया तब भी इकाई का अंक कितना 4, 2 की पावर 3 किया तो इकाई का अंक 8 और 2 की पावर 7 किया तब भी इकाई का अंक कितना 8, यानी कि 2 की पावर 4 के बाद क्या होने लगता है, तो 2 की पावर 4 के बाद इकाई का अंक पुनः रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो घात दी होती है उसे हम लोग 4 से भाग लगाते हैं, या तो हम पूरी घात को 4 से भाग लगाएं या और छोटा करना चाहें तो लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग लगा सकते हैं। तो हमने क्या कहा, लास्ट में 2 अंक क्या थे, 55 5 थे। अगर इसे मैंने 4 से भाग लगाया तो 13 चौके 52, यानी कि पूरा पूरा कट गया 52 तक, लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़ गया, रिमाइंडर छोड़ गया 3। जो रिमाइंडर छोड़ गया उसे क्या करना है, उसे इकाई के अंक की घात कर देना है। रिमाइंडर को क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर कर देना है। तो यूनिट डिजिट क्या थी आपकी यहाँ पे, तो 3 थी। रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर 3 आया, तो 3 की पावर 3 कर दिया। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9 3 27, और 27 में इकाई का अंक क्या, तो इकाई का अंक 7। नोट करने के लिए एक और ऐसे प्रश्न की बात कर लेता हूँ, फिर आगे चीजें जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है अभी आप लोगों के पास। देखो अगर बात करें एक और ऐसे प्रश्न की, तो देखो प्रश्न लिखा है, और इसकी घात देखो क्या लिख देते हैं, घात लिखी है तुम्हारी 26। इतना बड़ा प्रश्न लिखा है जिसकी घात लिखी है 26 और कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आपको अभी मैंने क्या बताया, इसके पहले आप और कुछ जो भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घात कर दिया हमने 2326, हमने कहा या तो पूरी पावर को अगर 4 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा, या तो हम क्या करें 26 को 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, 24 तक तो कट जाएगा, 24 तक तो कट जाएगा, लेकिन 2 क्या छोड़ जाएगा, 2 रिमाइंडर छोड़ जाएगा। हमारी बात को समझो, हम ये कह रहे हैं कि अगर 26 को 4 से भाग लगाएंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना छोड़ गया 2। तो हमें करना क्या है, बस अब करना है जो यूनिट डिजिट है, यानी कि यूनिट वैल्यू है 2 की पावर 2 करना है, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, यानी कि इसको सरल करने पे इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक 4 आएगा। फिर से समझ लेते हैं बात को। देखो कह रहा था कि 2 4 6 7 8, 2 की पावर 2 3 2 6 है, तो इकाई का अंक ज्ञात करें। हमने क्या कहा, या तो पूरी पावर को 4 से भाग लगा दो, या और छोटा करना चाहते हो तो इकाई के 2 अंकों को पावर के लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग लगा दो। तो मैंने जब 26 को 4 से भाग लगाया तो 4 से भाग लगाया तो 4 6 24, 24 तक तो पूरा पूरा भाग चला गया, लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़ गया, जो रिमाइंडर छोड़ गया वो 2 छोड़ गया। तो अभी मैंने नियम क्या बताया था, यानी कि यूनिट डिजिट की पावर क्या करनी है, तो रिमाइंडर करनी है। तो यूनिट डिजिट है क्या यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट है हमारा 2, तो 2 की पावर हमने क्या कर दी, रिमाइंडर भी कितना छोड़ गया, 2 छोड़ गया। तो 2 की पावर जब 2 कर दिया तो वो कितना गया, तो हो गया 4, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक आएगा 4। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं बात करता हूं आगे।
एक नोट लिख देता हूं, उसको आप लोग अपने दिमाग में रखना। देखो नोट क्या है, नोट क्या है, नोट को देखो, नोट लिखेंगे आप लोग, विशेष नोट लिखेंगे। नोट क्या है, यदि इकाई के अंक में, यदि इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 है। अब इकाई के अंक हो क्या सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही हो सकता है। तो इसने कहा कि यदि इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक नहीं बदलता, तो इकाई का अंक नहीं बदलता, पावर चाहे जो हो, यानी कि घात चाहे जो हो। आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि यदि इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक नहीं बदलता, पावर चाहे जो। अब देखो, अगर 0 की पावर कितनी भी करोगे तो क्या 0 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी करोगे तो 1 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी करोगे लेकिन लास्ट में इकाई का अंक 5 ही आएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 55, 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 5 की पावर 4 का मतलब क्या, कुछ 125 इंटू 4 यानी कि कितनी, 1225 की, 55, 25, 25, 125, 25, 625। ठीक, यानी कि इकाई 5 की घात चाहे जितनी भी करो आप लोग, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 की घात कितनी भी करो, लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक जो है वो 6 ही आएगा। 6 की घात 1 मतलब 6, 6 की घात 2 मतलब 36, 6 की घात 3 मतलब 36, 6 का 216, यानी कि 6 की घात कितनी भी करो लेकिन इकाई का अंक लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में इकाई का अंक 6 ही आएगा। और अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, 0 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लें। फिर बात करते हैं एक दूसरे प्रश्न की। तो ये बेसिक रूल जो मैंने अभी ऊपर बताया उसको लगा के हम लोग क्या कर सकते थे, इकाई का अंक ज्ञात कर सकते थे। उसको लगा के हम लोग क्या कर सकते थे, तो इकाई का अंक ज्ञात कर सकते थे। अब आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट था इकाई के अंक में वो मैंने बता दिया। इसके ऊपर जो मैंने बताया था बेसिक रूल वो हर जगह लगेगा। अब बात करते हैं आगे दूसरे प्रश्नों की। देखो प्रश्न कैसे बनेगा, मैं सीधे प्रश्न लिखता हूं, टाइप नंबर अगला है यानी कि कॉन्सेप्ट अगला है। प्रश्न जैसे लिख देगा कि 1 से लेकर के 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, अंत में जीरो कितने होंगे ये ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले अगर मैं इसकी हेडिंग लगाना है तो लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन जीरोज फैक्टोरियल एन, यानी कि फैक्टोरियल एन में जीरो की संख्या ज्ञात करना। क्या करना है, फैक्टोरियल एन में जीरो की संख्या ज्ञात करना। जैसे मेरी बात को समझो, ये लिखा है 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना।
तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता था कि फैक्टोरियल 100, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 का ही, फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा लेकिन जो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि फैक्टोरियल का निशान ये है और कहीं पे ऐसे भी दिख जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं, क्रम गुणित। कल मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ने कहा था कमेंट सेक्शन में बताना, किसी ने नहीं बताया। तो साइक्लिसिटी का मतलब होता है द्विपथ वाहिनी। साइकिल होती है ना, दो पहिए होते हैं उसमें। देखो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 100 यानी कि ऐसे प्रश्न बनेगा क्रम गुणित, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया। जब 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया तो कह रहा है कि अंत में जीरो कितने होंगे। तो जब जीरो की बात आती है तो देखो एक जीरो मिलता कैसे है हमें, तो एक जीरो होता किसमें है, तो एक जीरो होता है 10 में। किसमें होता है, तो एक जीरो होता है 10 में। और 10 कैसे बना है, तो 10 एकदम से तो बना नहीं है, तो 10 2 और 5 के गुणनफल से बना है। 10 कैसे बना है, 10 2 और 5 के गुणनफल से बना है। यानी कि अगर एक जीरो की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमें एक 2 और एक 5 से होकर गुजरना पड़ेगा ना। तो देखो जब एक 10 की आवश्यकता, एक जीरो की आवश्यकता पड़ती है तो हमें एक 2 और एक 5 चाहिए। तो कई बुकों में फार्मूले भी लिखे हैं, मैं इस फार्मूले की भी बात कर लूंगा। यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा है, तो फार्मूला लिखा है आप लोगों का, देखो फार्मूला क्या लिखा है, तो n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब प्लस ऐसे कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक, अनंत तक ऐसे हम लोग जा सकते हैं। फार्मूले की बात इसलिए कर ली हमने क्योंकि फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फार्मूला नोट्स बनाएंगे उसमें फार्मूला लिखा होना चाहिए। तो 10 हमने कहा कि एक जीरो की आवश्यकता पड़ती है, तो एक 2 और एक 5 की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बड़ा क्या है, 5, तो इसीलिए क्या उठा लिया गया, 5 उठा लिया गया। अभी हम बताएंगे आपको 5 से भी भाग लगाना होता है और 2 से भी भाग लगाना होता है। कहाँ पे 2 से भाग लगाना है, कहाँ पे 5 से भाग लगाना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जीरो जो बना है वो 5 और 2 के गुणनफल से बना है, तो फार्मूले में तो 5 दे दिया, लेकिन 2 से कहाँ पे भाग लगाएंगे वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेट वालों के लिए, लेकिन आप लोग सुपर टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें तो फिर बनेगी बात। देखो इधर, अब इसने कहा था कि फैक्टोरियल 100, तो यानी कि n कितना है, 100 है, n कितना है, 100 है, तो यानी हमारा क्या लिखेंगे हम, 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर में सीधे 25 लिख देता हूँ, प्लस 100/5 का क्यूब, तो हो जाएगा 125। तो ये भाग नहीं होगा, जो भाग नहीं होगा, अगर ये एक बार भी भाग होता तो मैं लिखता 100/125, एक को बार भाग ही नहीं होगा तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। यहाँ पे मतलब आपको भी नहीं लिखना है, मैं ही नहीं लिखना ही नहीं है। तो जब इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को अगर आप लोग आपस में गुणा लगा देते हैं तो गुणा करने पे अंत में कितने जीरो छोड़ जाएगा, तो अंत में 24 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। अब देखो इसको करना कैसे है, आप लोग इसे नोट कर लो फिर हम बताएं करना कैसे है। देखो करना बस ऐसे है, हमको 100 की बात की तो 100 ऐसे लिखना है और ऐसे एक रेखा बनाना है और इसे 5 से भाग लगाना है। तो जब इसे 5 से भाग लगाएंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, तो 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से भाग हो जाएगा तो 5 से भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 5 चौके 20। अब 4 जो है वो 5 से नहीं भाग होगा, 4 क्या है, 5 से कम है, तो ये 5 से भाग नहीं होगा। जब तक भाग करेंगे, जब तक भाग होगा, तो देखो कितने जीरो हो गए, 20 ये और 4 ये, तो 20 और 4 मिलकर के कितने हो गए, 24। यानी कि अगर फैक्टोरियल 100 को आपस में गुणा लगा दे, अगर फैक्टोरियल 100 को
आपस में गुणा कर दें, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा लगा दें, सॉरी 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा लगा देते हैं तो अंत में कितने जीरो छोड़ जाता है, तो अंत में कितने जीरो छोड़ जाएगा 24। ये कॉन्सेप्ट अभी सीख लेना। अभी हम आगे आगे इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो अभाज्य संख्याओं की घात ज्ञात करना, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन 2 और 5 की बात नहीं होगी, बस करना हमको ऐसे ही भाग लगाना है। तो मैं इसको रब करता हूं, एक प्रश्न और लिखता हूं। देखो प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न लिखा है हमारा फैक्टोरियल 125 को आपस में, यानी कि 1 से लेकर के 125 तक की सभी संख्याओं को अगर आपस में गुणा लगा दें तो अंत में कितने जीरो होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 125 को 5 से भाग लगाना है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना छोड़ गया, तो 5 दूनी 10, 1 छोड़ गया, 5 दूनी 10, 2 छोड़ गया, पचम 25, 5 से फिर काटेंगे तो पचम 25, 5 से देखो अभी कटेगा, लेकिन कितनी बार कटेगा, तो एक बार कटेगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को कल करने के लिए क्या करना है, अगर लिखा है कि फैक्टोरियल 25 यानी कि 125, 1 से लेकर के 125 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे। तो कुछ नहीं करना, 125 को 5 से भाग लगाना है, तो 125 को जब 5 से भाग लगाएंगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, यानी कि अंत में कितने जीरो छोड़ जाएगा, तो 25 5 30 और 31 जीरो छोड़ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 125 तक की सभी संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं तो अंत में कितने शून्य होंगे, तो अंत में कितने शून्य होंगे, 31 शून्य होंगे, यानी कि 31 शून्य होंगे। अब बात करते हैं एक और प्रश्न की। देखिए बात करते हैं एक और प्रश्न की, एक प्रश्न लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कि फैक्टोरियल 240, यानी कि 1 से लेकर के 240 तक की सभी संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो छोड़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस मैंने जो रूल बताया कि 240 को क्या करना है, 5 से भाग लगाना है, तो जब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20, 5 अठे 40, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 नामा 45, जितनी बार में पूरा पूरा कटेगा उतना ही काटना है, और जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देना है। देखो कितनी बार में कटेगा, 5 नंबर 45, 46, 47, 48 हो जाने दो, 50 होता तो पूरा पूरा कट जाता, फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो कितने जीरो हो गए, 48, 48 प्लस 9 प्लस 1, तो 48 और 1 49, 49 और 9 कितने हो गए, 58। तो अंत में कितने जीरो होंगे, तो 58 जीरो होंगे, और यही क्या है आपका, यही आंसर है, यही क्या है, यही उत्तर है। तो आगे बात करते हैं, तो हो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक प्रश्न और लिख लेते हैं, अच्छा एक प्रश्न और सरल कर लो इसका। देखो जैसे कहेगा आपसे कि फैक्टोरियल 147, मैंने क्या लिख दिया कि फैक्टोरियल 147 को सरल करने पर अंत में कितने जीरो होंगे। तो फैक्टोरियल 147 को जब सरल करोगे तो 147 यानी कि इसे कितने से भाग लगाना है, 5 से भाग लगाना है। जब 5 से भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे कितना छोड़ गया, 4 हुआ 47, 5 नामा 45, बस बात खत्म, बाकी छोड़ देंगे। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी संख्या को भाग लगाने के बाद दशमलव के बाद कोई भी चीज आती है तो हमें उसे नहीं लिखना है, केवल पूरी पूरी संख्या लिखनी है। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 55 25, 5 से भाग लगाएंगे 5 1 5, यानी कि 29 और 30 और 5 35, कितने जीरो होंगे, तो अंत में 35 जीरो होंगे। यानी कि 1 से लेकर के 147 तक की अगर सभी संख्याओं को आपस में गुणा लगाते हैं तो कितने जीरो होंगे, तो जीरो होंगे हमारे 35। कितने जीरो होंगे, 35। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दो वाली जो बात है वो आप लोगों में पूछी नहीं जाती, तो इसलिए उसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है और नंबर सिस्टम एक लंबा चैप्टर है। इसमें हमें क्या करना है, वही चीजें बतानी है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्नों की। तो उसको आप लोग अब हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, फैक्टोरियल n में किसी भी अभाज्य संख्या की घात ज्ञात करना। क्या लगाना है, फैक्टोरियल n में किसी भी अभाज्य संख्या की घात ज्ञात करना।
हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फैक्टोरियल n में किसी भी अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर, फैक्टोरियल n में किसी भी अभाज्य संख्या की घात ज्ञात करना। हेडिंग लगा लीजिए कि फैक्टोरियल n में किसी भी अभाज्य संख्या की घात ज्ञात करना। तो देखिए प्रश्न क्या पूछेगा आप लोगों से। प्रश्न कहे जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं जैसे कहूँ कि फैक्टोरियल 10 में, मेरी बात को सुनो, कहें कि अगर हम फैक्टोरियल 10 में 2 की अधिकतम घात क्या होगी। जैसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 10 में 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो फैक्टोरियल 10 को आप लोग जानते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर सकता हूँ। फैक्टोरियल 10 का मतलब तो यही हुआ। तो देखो 2 की अधिकतम घात अगर कहे तो देखो एक तो 2 ये हो गया, यानी कि एक ये हो गया, और इसमें कितने 2 हैं, तो 2 2 इसमें है, और एक 2 किसमें है, तो एक 2 इसमें है, 3 2 इसमें है, और एक 2 इसमें है। तो 2 की अधिकतम घात 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, तो 2 की अधिकतम घात हो गई 8। अब इसी को करना है तो हमें करना कैसे है, तो वो चीज हम आपको बताएंगे। तो जैसे इसने कहा कि फैक्टोरियल n में किसी भी संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना है अभाज्य संख्या की। 2 एक क्या है, 2 एक पहली सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, 2 एक पहली सम अभाज्य संख्या है। 10 की बात करेगा तो हम 10 को क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो जब 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। जितनी बार में पूरा पूरा कटेगा हमें उतना ही लिखना है। क्या करना है, जितनी बार में पूरा पूरा कटेगा हमें उतना ही लिखना है। तो अब देखो 2 से फिर काटेंगे तो कटेगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 1 2, तो कितनी 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, तो 5 2 7 और 1 8, कितनी हो गई 8। और यही 8 क्या है आपका, यही 8 जो है वो आंसर है। यही 8 क्या है, यही 8 आंसर है। तो इतना ये सब कुछ ना करने से, इसके लिए भी एक फार्मूला है, वो कहेंगे आप लोग तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है फार्मूले की। आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर जगह लग जाएगा। तो मैं एक प्रश्न और लिखता हूँ, जैसे मैं प्रश्न एक लिखता हूँ कि फैक्टोरियल 20 में 3 की अधिकतम घात क्या है। आप लोग इसको समझ लिए होंगे, हम जो बताना चाहते हैं आपको। जैसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 20 में 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है। तो जब फैक्टोरियल 20 में 3 की अधिकतम घात की बात करेगा तो आपको क्या करना है, यानी कि 20 को 3 से भाग लगा देना है। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 6 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6। देखो अब नहीं कटेगा, अब क्या है, अब कटेगा तो अब नहीं कटेगा। तो 3 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 6 और 2 8, कितनी हो गई, तो 6 और 2 8, और यही 8 क्या है आपका, यही 8 आपका आंसर है। 3 से काटा तो 3 6 18, 6 बार में कटा, 3 से काटा तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 और 2 8। 8 क्या है, 3 की अधिकतम घात है। तो ऐसे ही ये प्रश्न कर लेंगे। जैसे कर कह देता कुछ भी, कितना भी बड़ा कह दे, जैसे कहे कि फैक्टोरियल 60 में 3 की अधिकतम घात क्या है। मैं एक प्रश्न और करके दिखाता हूँ आपको। फैक्टोरियल 60 में 3 की अधिकतम घात क्या है। अभाज्य संख्या के ही घात पूछेगा, 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनकी घात पूछेगा। देखो अगर कहता है कि फैक्टोरियल 60 में 3 की अधिकतम घात क्या है, तो 60 को क्या करते, 3 से भाग लगाते तो 3 दूनी 6 0, फिर 3 से काटते तो 3 6 18, फिर 3 से काटते तो 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा तो 20 6 26 और 2 कितना हो गया 28, यानी कि 3 की अधिकतम घात कितनी हो गई, तो 3 की अधिकतम घात हो गई 28। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं भाज्यता के नियम की, डिविजिबिलिटी रूल की। इसकी बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, यानी कि भाज्यता के नियम की। और भाज्यता के नियम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, 3 और 9। 3 और 9 का तो इंपॉर्टेंट है, 11 का भी इंपॉर्टेंट है, 11 7 13, लेकिन 3 और 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी। और एक रूल आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, इसके बाद में बताऊंगा, यानी कि इस एग्जाम के बाद में क्या है वो 3, 7, 9, 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल जो है वो हर जगह लग जाएगा आप लोगों को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी प्रश्न नहीं आना यार, ये समझ लो। 3 और 9 पे ही बनता है, और 3 और 9 का रूल आप लोग सही से सीख लेना। एलसीएम एचसीएफ में बहुत मतलब कारगर सिद्ध होगा वो आपको, इसलिए क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में अगर ऑप्शन से मैं आपको बताऊंगा 3 और 9 के रूल से कैसे प्रश्न हल हो जाता है और ऑप्शन से आंसर निकल आता है। तो मैं अगर भाज्यता के नियम की बात करूं तो मैं पहले क्या करता हूं, बात कर लेता हूं किसकी, तो बात कर लेता हूं तो जीरो की। बात किसकी करना है, जीरो की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर ज्यादा बात ना करके मैं सीधे बात कर लेता हूँ आपके एग्जाम की। तो आप लोग जानते हैं जीरो में कुछ बताना नहीं है, 1 में कुछ बताना नहीं है, 2 में यानी कि लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। 3 में क्या है, संख्याओं के अंकों का योग, अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। संख्याओं के अंकों का योग अगर 27 से कटता है तो संख्या 27 से कटेगी। 4 से बताना क्या है, 4 से बताने के लिए क्या है, लास्ट में क्या हो, लास्ट में 4 हो, 2 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। 5 से कटने का नियम क्या है, 5 हो, लास्ट में 0 हो, संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से कटने का नियम क्या है, जो 2 और 3 से कट जाती है वो 6 से भी ज्यादा संख्याएं कट जाएंगी। 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल बता देंगे। 9 से कटने का क्या है, जो संख्याओं अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीधे एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए कि प्रश्न क्या है, तो प्रश्न लिखिए आप, यदि देखो प्रश्न क्या है, यदि एक संख्या 3, 4, 5, 6, x 7, 2 है, यदि एक संख्या 3, 4, 5, 6, x 7, 2 है और 3 से विभाज्य है, और 3 से विभाज्य है, तो x के क्या क्या मान संभव है, तो x के क्या क्या मान संभव है। हमारी बात को सुनो, प्रश्न क्या कह रहा है, कोई संख्या लिखी है, संख्या क्या लिखी है, संख्या 3, 4, 5, 6, x 7, 2 है और क्या है, 3 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि x के क्या क्या मान संभव है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए करना क्या है, आपको एक चीज पता है कि संख्या 3 से कब कटती है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी और आपको जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, और आप कैसे जानेंगे कि ये 3 से कटेगी, तो हमने कहा कि संख्याओं के अंकों का योग, तो 4, 2, 6, 6, 12, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 7, 21, अगर ये 21 3 से कटता तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, यानी कि ये संख्या 21 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो वैसे ही प्रश्न को हल करना है, तो 3, 4, 5, 6, x 7, 2, देखो 3 3 से कटता है तो मैंने इसे काट दिया, 6 3 से कटता है तो मैंने इसे काट दिया, 4 और 2 6 मिलकर के 3 से कट जाएंगे, यानी कि 4 और 2 6 मिलकर के 3 से कट जाएंगे, मैंने काट दिया। 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि बचा क्या, 5x 7, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 प्लस x, 12 प्लस x लिख सकते हैं। या देखो तो 7, 5, 12 भी 3 से कट जाएगा, बचा क्या, x, तो x के स्थान पे ऐसा क्या लिख दें, तो x के स्थान पे हम लोग ऐसा क्या लिखते हैं, 0 लिख दें, संख्या 3 से कट जाएगी। 0 लिख दें तो संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। 3 लिख दें, संख्या 3 से कट जाएगी। 6 लिख दें, संख्या 3 से कट जाएगी। 9 लिख दें, संख्या 3 से कट जाएगी। सिंगल डिजिट ही लिख सकते हैं, डबल डिजिट लिख नहीं सकते, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, x एक सिंगल डिजिट है। हमारी बात को समझो, हमें पता है भी आप लोग नहीं समझ पाए। हम ये कह रहे हैं कि जब संख्याओं के अंकों का योग ही 3 से कटता है
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 से भाग लगाना है, तो 3 से जब भाग लगाएंगे ये कट जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 और 4 मिलकर के 9 हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 7 और 2 मिलकर के 9 हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। बचा क्या? ऊपर बचा x। क्या बचा? x बचा। तो x के स्थान पे यही तो कह रहा है कि इस x के स्थान पे ऐसा क्या लिख दें कि संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाए। तो x के स्थान पे 0 लिख दें, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या x के स्थान पे 3 लिख दें, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, कोई बात नहीं। या x के स्थान पे 6 लिख दें या x के स्थान पे 9 लिख दें, तो संख्या क्या होगी? पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि 3 से क्या होगी? पूरी पूरी कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात कह रहा था। या तो आप लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग ये करते हैं 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20 और 7 27 से लिखते हैं आप 27 प्लस x और 3 से काटते तो 3 9 27, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है। 9 बार में बचा कितना? आपका x। अब x के स्थान पे क्या लिखते हैं? 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, तो संख्या क्या होगी? 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उत्तर क्या मिल गया? 0। और वहां पे ऑप्शन में आपको यही तीनों में से, यही चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। या तो पूछ सकता है कि जो 3 से जो संख्या के 3 से जो x के स्थान पे क्या होगा? जो होगा उन संख्याओं के अंकों का योग, यानी जो होगा उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सम ज्ञात करने को पूछ सकता है। तो 0 3 6 9 इन सबका ऐड पूछ सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं पूछेगा आप लोगों में। सीधे आपसे पूछेगा कि x के स्थान पे क्या क्या मान संभव है या क्या मान संभव है। तो आपको क्या मान संभव है? 0 3 6 9 में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, बस वही आपको क्या करना है? टिक कर देना है। एक प्रश्न और कर लेते हैं ऐसा। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि संख्या 4 6 7 x 8 9 3 है और 3 से कटती है, तो x के क्या क्या मान संभव है? तो x के क्या क्या मान संभव है? तो आपको क्या करना, देखो 3 से कटती है संख्या क्या थी? 4 6 7 x 8 9 3। 3 से कटती है तो 3 से 6 भी कटता है, 3 से 3 भी कटता है, 3 से 9 भी कटता है। 3 से कितना कट जाएगा? 8 8 अगर काटेंगे तो 6 तक कट जाएगा। तो ऐसे लिख लो 7 4 11 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19। 11 और 8 कितना हो जाएगा? तो 11 8 हो जाएगा 19। 19 प्लस x लिख लो, और 19 प्लस x लिखा मैंने, तो 19 प्लस x लिखा तो देखो 6 18 18 तक कट जाएगा, यानी कि अगर इसको मैं अगर और तोड़ूं तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 18 प्लस 1 प्लस x। और 3 से 18 कटता है तो बचा क्या? अब आपको अब बचा है केवल और केवल आपके पास 1 प्लस x। अब x के स्थान पे ऐसा मैं क्या लिख दूं कि संख्या 3 से कट जाए, तो x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? x के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, तो 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। x के स्थान पे और ऐसा हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 लिख सकते हैं, 3 लिख नहीं सकते, 4 लिखेंगे तो 5 होगा, 5 लिखते हैं तो 6 हो जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम लोग क्या? तो और लिख सकते हैं 6 लिखेंगे तो 7 होगा, 7 लिखेंगे तो 8 होगा, 8 लिख सकते हैं तो संख्या क्या होगी?
संख्या कट जाएगी। 9 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा और 1 से 1 सिंगल डिजिट है, तो यानी कि x के स्थान पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो 2, 5 और 8 लिख सकते हैं। तो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी कट जाएगी। तो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी कट जाएगी। तो ऐसे ही प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा प्रेस कर लें, और क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। धन्यवाद।